वहां पर 500 साधु संतों के साथ बैठकर उन्होंने भोजन भी किया था। और इसके अलावा मथुरा को तीर्थ क्षेत्र घोषित करके वहां कई तरह की घोषणाएं भी उन्होंने की थी। तो भारतीय जनता पार्टी के फोकस में किस तरह से मथुरा है, ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। 10 नवंबर के दौरे का जिक्र जिस तरह से मैंने किया, तो मथुरा बीजेपी के लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है, किस तरह से मेन फोकस में आ गया है, ये आप जान सकते हैं। मांस मदिरा के बिक्री पर भी बैन लगाया गया पूरे तीर्थ क्षेत्र में। वहीं अगर बात करें अयोध्या, काशी और मथुरा प्लान, क्या है भारतीय जनता पार्टी का ये प्लान, ये भी आपको समझाते हैं। देखिए, यूपी के 3 धार्मिक जिलों में तेजी से विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। अयोध्या में अगर विकास कार्यों की बात करें तो तेजी से वहां पर विकास कार्य हो रहा है। हवाई अड्डा बन रहा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके अलावा और भी राम मंदिर के आसपास कई तरह के विकास के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। वाराणसी की बात करें तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और इसके अलावा आसपास कई तरह के विकास की योजनाएं वहां पर चल रही है। वहीं अब मथुरा की बात करें तो मथुरा को तीर्थ क्षेत्र घोषित करके वहां भी कई तरह की विकास की योजनाओं की घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं कि मथुरा का विकास अलग तरह से किया जाएगा। देखिए, ये तो बात हुई किस तरह से मुद्दा बनाया, क्या प्लान है। वहीं अगर इन चुनावी नतीजों पर नजर डाल लेते हैं पिछले चुनाव के, कि काशी, मथुरा और अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी के लिए किस तरह के नतीजे थे, तो इस पर नजर डालते हैं कि क्या वो नतीजे थे। सबसे पहले अगर हम बात करें अयोध्या की, 5 सीटें हैं अयोध्या में विधानसभा में, और 5 की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में जीत दर्ज की थी। वाराणसी की अगर बात की जाए तो वाराणसी बेहद अहम पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है। यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर क्लीन स्वीप किया था। 1 सीट सुभासपा ने जीती थी जो कि बीजेपी की सहयोगी थी, 1 सीट अपना दल ने जीती थी जो कि भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी थी, और इसके इतर 8 सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। तो ये बनारस का हम बता रहे हैं कि किस तरह से सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर जीत दर्ज की। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं मथुरा की। मथुरा की अगर बात करें तो यहां की 5 विधानसभा की सीटें हैं। 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की, 1 सीट पर बसपा ने जीत दर्ज की थी। बसपा ने भी यहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी। तो ये नतीजे हैं 2017 के, और यही नतीजे कैसे दोहराए जाए, इसी पर जोर भारतीय जनता पार्टी दे रही है। अब विज्ञान प्रकाश हमारे साथ लगातार जुड़ा। विज्ञान, केशव प्रसाद मौर्य का जो ट्वीट है जिसमें खास तौर पर मथुरा का जिक्र किया जाए, इस ट्वीट को हल्के में किसी तरीके से नहीं लिया जा सकता। हमने तमाम अयोध्या, काशी और मथुरा का इतिहास विकास, चुनावी इतिहास विकास भी आपको बताया। क्या कहना है आपका? नहीं, ये तो पॉलिटिकल है, प्योरली पॉलिटिकल है। भारतीय जनता पार्टी अपने कोर वोटर बेस जो है उसका, भारतीय जनता पार्टी का, केशव मौर्य उसको एड्रेस कर रहे हैं, और इसके अलावा कोई मतलब उन्होंने इत्तेफाक से ट्वीट नहीं कर दिया है। राजनीति में कुछ भी कहा जाता है या किया जाता है, उसकी एक टाइमिंग होती है, उसका एक समय होता है। तो अब मुझे ये नहीं पता है, तो केशव मौर्य ही बताएंगे कि क्या वो चिंतित है या बीजेपी चिंतित है कि उसका कोर वोटर, अभी आपने आंकड़े दिखाए कि इन सभी जगहों पर कितना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा है बीजेपी का 2017 में, तो क्या वो अपने कोर वोटर को लेकर चिंतित है जो केशव मौर्य को ऐसा ट्वीट करना पड़ा। जहाँ तक राम मंदिर का विषय है तो पूरा देश जानता है कि वो अंततः बना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, और उस दिन जब वो फैसला आया तो मैं इत्तेफाक से लखनऊ शहर में था जहाँ आज आप हैं, तो बड़ा अच्छा उसका प्रतिक्रिया थी समाज के भीतर। तो पॉइंट ये है कि क्या बीजेपी को ये समझ में आ रहा है, केशव मौर्य जो है वो अशोक सिंघल जी के करीबी रहे हैं, वो मैं उनको बहुत अरसे से जानता हूँ, आज से नहीं। बीजेपी में उनकी सक्रियता जो है उसके शुरुआती समय से उनको जानता हूँ। वो विश्व हिंदू परिषद के बैकग्राउंड से है। तो क्या वो ये समझ रहे हैं या उनके साथ बैठकर चर्चा की गई है कि भाई इन मुद्दों को रिवाइव करिए। 1 दिसंबर को वो ट्वीट करते हैं, इन मुद्दों को रिवाइव करिए क्योंकि हमारा कोर वोटर जो है वो कहीं हमसे ना खिसक जाए। आपकी रिपोर्ट में एक बहुत बढ़िया लाइन मुझे बेहद पसंद आई, भाजपा चली हिंदुत्व की गली। तो भाजपा जो है, मेरी किताब में एक अध्याय भी है, उसका शीर्षक ही है राम भरोसे। तो भाजपा चली हिंदुत्व की गली, जो आपकी रिपोर्ट ने कहा है वो बहुत सही लाइन है। तो भाजपा को जब जब ज़रूरत होती है वो हिंदुत्व की गली चलती है। तो ये कोई पहली बार नहीं है। इस बार खाली ये कि ये ट्वीट केशव मौर्य ने किया है,
जो मेरे हिसाब से उसका मतलब और मकसद प्योरली पॉलिटिकल है, और वही उसकी टाइमिंग भी है, ताकि लोगों को बताए कि नहीं हमने ये मुद्दे छोड़े नहीं है, हम अभी भी इन मुद्दों पर कायम है। तो कहीं पर उनके पास ये फीडबैक है कि उनका जो कोर वोटर है वो और भी पहले की तरह उनके साथ लगा रहे, इंटैक्ट रहे, इसकी ज़रूरत है।